नमस्कार। निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में आपका स्वागत है। आज योग एवं शारीरिक शिक्षा विषय के अंतर्गत जागरूकता एवं योग या योग एवं जागरूकता चेतना, इंग्लिश में अवेयरनेस, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि योग के माध्यम से हम अपने मन को किस तरह व्यवस्थित करते हैं। जागरूकता से तात्पर्य है, चेतनता से है, अवेयरनेस से है कि भाई हम अवेयरनेस, कोई भी काम हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसकी हमें कैसी जानकारी लगे कि हम इस काम को पहले करना है। तो योग का जागरूकता से, चेतना से बहुत गहरा संबंध है। देखिए, भावात्मक बुद्धि एक प्रकार की सामाजिक चेतना है। भावात्मक बुद्धि से तात्पर्य है, भावात्मक दूसरे अर्थों में आप इमोशनल भी कह सकते हैं। इमोशन जो भाव है मन के अंदर, उनसे रिलेटेड। तो भावात्मक बुद्धि एक प्रकार की सामाजिक चेतना है। इसमें वह योग्यता सन्निहित होती है। इस तरह की इसमें क्वालिटी है जिसके आधार पर हम अपनी और दूसरे की भावनाओं को मॉनिटर करते हैं। मॉनिटर मीन्स बात करते हैं, ताकि उनमें अंतर देखा जा सके और इससे प्राप्त सूचनाओं का उपयोग आप अपने चिंतन और क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए करते हैं। अर्थ समझें आप इसका कि ये जो भावात्मक बुद्धि है या जो चेतना है, इसका जो रोल है वो क्या करता है कि हम जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम विचार करते हैं, सामने वाले के विचारों को भी आप मॉनिटर करो कि क्या वह भी ऐसा सोचता है। तो आप जब अच्छा सोचेंगे तो सामने वाले से भी इतनी अपेक्षाएं रखेंगे आपकी, वो भी हम आपके बारे में अच्छा सोचे। अब ये तो हो गई जागरूकता या चेतना कि हम सब दूसरे के विचारों को मॉनिटर कर रहे हैं, अपनों को भी कर रहे हैं मॉनिटर कि हम किसी को पीड़ा तो नहीं पहुंचा रहे, हम जो कार्य कर रहे हैं वो सही तो है, ये मॉनिटर करना होता है। लेकिन जागरूकता, तत्परता, चेतना, ये सारी चीजें ये शो करती हैं कि हमारे अंदर इस तरह के भाव पैदा हों कि हम ऐसे कर्म करें जिससे दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचे। लास्ट में मैं उन्हीं बातों पे आ रहा हूं कि भावात्मकता जहां बात आती है वहां आती है दिमाग कम, इमोशन ज्यादा। इमोशन क्रिएट होते हैं दिल से, भावना से। अब जागरूकता या चेतना या बुद्धि को एक्टिव करने के लिए क्या होता है कि हम सामने वाले को भी वॉच आउट करें, उसको भी हम मॉनिटर करें कि वो हमारे बारे में कैसा सोचता है। अब इसके भी दो प्रकार बताए हैं, एक है अंतर्वैयक्तिक और एक है अंतरावैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक से तात्पर्य है पहला है अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक के तात्पर्य है इसके अंतर्गत आत्मबोध। आत्मबोध से तात्पर्य है कि आपके अंदर सही को पहचानने की क्षमता है या नहीं, आपके अंदर आपकी अवस्थाओं का, आपकी भावनाओं का, आवेगों की। भाई हम में आवेग मीन्स जब आवेग आते हैं, संवेग आते हैं, तो कई बार हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो एक तो आत्मबोध से तात्पर्य यही है कि अपने आवेगों पर हम नियंत्रण रख सकें, उनकी पहचान कर सकें कि हम में आवेग ज्यादा तो नहीं है, ठीक है। साथ साथ अन्य व्यक्तियों पर होने वाले इसके प्रभावों की भी जानकारी आत्मबोध कहलाती है कि हमारे द्वारा करे हुए कृत्य से, कही हुई बातों से दूसरे को कोई पीड़ा तो नहीं पहुंची है। ये आत्मबोध के अकॉर्डिंग आता है। फिर है एक आत्मविनियम। आत्मविनियमन से तात्पर्य है कि आप अपने आवेगों में कोई ऐसा विघटन से तात्पर्य है हिंसात्मक सोच, गलत सोच, नेगेटिव अप्रोच, तो कहीं आप नहीं अपना रहे हैं दूसरे के बारे में गलत, उसको नियंत्रित करने का काम होता है। तो
अंतर्व्यक्तिक में आत्मबोध, आत्मविनयन मीन्स विघटनकारी जो सोच है, जो मिजाज है, उसको नियंत्रित करना। और पूर्व जो आपने पहले कोई निर्णय लिए हैं और मान लो वो गलत लिप गए हैं, तो उनके प्रति भी आप अपने समीक्षा कर सकें। कई बार क्या है, आपसे कोई गलत काम हो गया, गलत बात बोल गई, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि दोबारा जब आपके अंदर आत्मज्ञान हुआ, आत्मबोध हुआ, तो आप उसको समीक्षा करके और उसका सही ढंग से फिर उसका रिप्रेजेंटेशन करें। और तीसरा है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा हमें प्रतिष्ठा, धनोपार्जन के लक्ष्यों से ऊपर उठकर काम करने की सनक और लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रवृत्ति बढ़ाती है। केवल धन कमाना ही हमारा लक्ष्य नहीं है कि साम दाम दंड भेद से धन कमा रहे हैं हम, ठीक है, पद प्रतिष्ठा, उस पोस्ट को पाने के लिए आप कैसे भी हथकंडे अपना लो, ये नहीं। कोई भी आप अपनी पहचान बना रहे हैं, अपनी कहीं कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो उस कार्य को करते समय यह ध्यान रहे कि आप कहीं दूसरे को प्रभावित तो नहीं कर रहे हैं नेगेटिव अप्रोच में। प्रभावित से तात्पर्य किसी का बुरा करके आप अपना पद ले रहे हैं, दूसरे की बुरी, उसको नुकसान पहुंचा के, उसको पीड़ा पहुंचा के आप कोई कहीं कार्य कर रहे हैं, तो वो अनुचित है। अभिप्रेरणा आपको यह कहती है कि आप जो भी कार्य करें उसमें दूसरों को कोई पीड़ा नहीं पहुंचे। इसके ये तो हो गए अंतर्व्यक्तिक। फिर है अंतराव्यक्तिक। अंतराव्यक्तिक से तात्पर्य है कि व्यक्ति के अंदर सामाजिक कौशल और परानुभूति। सामाजिक कौशल से तात्पर्य है कि व्यक्ति पारस्परिक संबंध, अच्छा अर्थात दूसरे से आपके संबंधों में प्रगाढ़ता लाने की बात होती है, उनमें बढ़ावा देने की बात होती है। कई बार क्या, छोटी छोटी बातों पर लेकर कोई हर्ट हो जाता है, बुरा मान जाता है, तो आपके अंदर ये सामाजिक कौशल होगा तो आप उसको तुरंत प्रभाव से कहीं भी मना लेंगे, या अपने स्पष्टीकरण इस तरह से करेंगे कि सामने वाले के अंदर जो नेगेटिव आपके प्रति अप्रोच आई है वो पॉजिटिव बदल जाए। तो ये सामाजिक संबंधों का है। दूसरा है परानुभूति। अन्य व्यक्तियों के भावात्मक स्वरूप को समझने की योग्यता। दूसरे के अंदर दूसरा कैसा सोचता है, उसकी भावनाएं कैसी है, उसकी इमोशन है, इस तरह के भाव को हम कहेंगे परानुभूति। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जागरूकता, चेतना, भावात्मक बुद्धि, इन सब के माध्यम से अब इन सबको हम जोड़ेंगे कैसे? योग से। भाई एट लास्ट बुद्धि है, मन है आपके अंदर। देखिए कोई भी कार्य की प्रोसेस तीन तरह से है, मन, वचन और कर्म। सुना होगा आपने, यानी पहले कोई बात मन में आती है, फिर वचन पे आती है, और फिर उसको एक्टिवेशन में कार्य रूप में परिणत करते हैं। ठीक है, तो जागरूकता से तात्पर्य हमारा मन को स्थिर करने की बात जहां आती है कि मन आपका, जैसे उदाहरण के तौर पर आपने एक बड़ा सा लाल कलर का फूल देखा, ठीक है, अब आंखों ने देखा उसको, अब आपके मन के अंदर दिमाग ने ये कहा कि ये लाल कलर का फूल अच्छा लग रहा। भाई आंखों को अच्छा लगा, यानी ब्रेन ने उसको इस तरह। अब मन के अंदर अनुभूति क्या हुई? मन ने, चित्त ने ये कहा कि बड़ा सुंदर है और इसको प्राप्त किया जाए या इसकी खुशबू ली जाए। मन के अंदर जो भाव पैदा हुए, मन अब क्या करता है कि उसको प्राप्त मुझे करना है। इस तरह की अप्रोच में मन एक्टिवेशन में आ जाता है। यह अप्रोच ही संवेगों को, ये अप्रोच ही संवेग क्रिएट करती है कि अब आपके मन के अंदर, जैसे उदाहरण के तौर पर
रामायण के अंदर रावण और उसका मामा दोनों ही छल विद्या के माध्यम से सीता का हरण करने के लिए पहुंचे। तो जो मामा वो हिरण बन गया, स्वर्ण हिरण। अब सीता के मन में यह भाव पैदा हुए, उसने दिमाग लगाया, उसने ये तो सोची कि यार इस तरह का हिरण होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसके मस्तिष्क ने मन को ये कहा, मन अपने आप में ही इतना जिज्ञासु हो गया, उसके अंदर ऐसे संवेग क्रिएट हो गए, आवेग आ गए कि वह उसको प्राप्त करने की लिए मचल उठा। अब मन मचल उठा, उस पे तो आता नहीं है शिकार करना। अब वो लक्ष्मण वहां उनकी रखवाली करने के लिए था, राम गए हुए थे तो छोड़ गए थे कि तुम जाना मत, यहाँ रहना, माहौल ऐसा ही है। तो उन सारी व्यवस्थाओं को लक्ष्मण ने के लाख मना करने के बाद भी उनके मन ने, सीता के ने उसको विवश कर दिया लक्ष्मण को, और उसको जाना पड़ा उसके शिकार के लिए। और लास्ट में वो उधर गया और रावण जो अपने उसकी गलत अप्रोच थी उसके अकॉर्डिंग उसका अपहरण कर ले गया। कहने का तात्पर्य ये जो मन है इसके अंदर बहुत सारे संवेग, बहुत सारी इच्छाएं, अब मैं इसको दूसरा नाम दूंगा इच्छाएं, धारणाएं, ठीक है, ये जो है वो हमारे अंदर पैदा होती हैं। अब ये दो तरह की होती हैं, एक पॉजिटिव अच्छे कार्य के लिए, एक नेगेटिव भी होती हैं। अब इन दोनों से ही पसंद और नापसंद की बात है, इन्हीं में घमंड होता है, इन्हीं में अहंकार, इन्हीं से पैदा होता है, इच्छाओं से, ठीक है। और जब ये इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो क्या होता है, मन उदास हो जाता है। मन की उदासी को हम शारीरिक तौर पर भी महसूस करते हैं और मानसिक तौर पर भी महसूस करते हैं। शारीरिक रूप से तो आप अवसाद में आ जाएंगे, किसी कार्य को करने में मन नहीं लगेगा आपका, फिजिकली एकदम अनफिट से, क्योंकि अंदर जो उत्साह होता है, उमंग होता है, वो सारी किधर ले ली कि वो जो इच्छा नहीं बलवती हुई है उधर चल रही है अप्रोच के, वो कैसे प्राप्त हो, सारी चीजें उधर। फिर उसके बाद स्ट्रेस बढ़ जाएगा। अरे यार, ये जैसे उदाहरण के तौर पे लाइफ में पड़ोसी के पास नई चमचमाती कार आ गई ब्रांडेड, अब आप क्या कर सकते हो, भैया आ गई, उसके यहाँ अर्निंग के सोर्स थे, ले आया वो। अब आपके जो मन की इच्छा है, उसने कहा यार कार तो हमारे भी आए, कैसे आए, इतना पैसा है नहीं, मान लो लोन लेंगे तो चुकाना भी पड़ेगा, ये भी दिमाग काम कर रहा है। ऐसी स्थिति में आप सोच में, टेंशन में, और फिर इस टेंशन के साथ में ही कुछ ऐसा भी गलत सोच सकते हैं कि आप उस कार को खरीदें। तो अब ये जो अप्रोच नेगेटिव आ गई तो गलत रास्तों से आप पैसा अर्न करेंगे और उस कार को लेंगे। यानी आपके जो मन का इच्छाएं हैं, मन के अंदर जो भाव हैं, वो इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब है भावना की शुद्धि, यानी भावना या इच्छाओं का शुद्धिकरण। शुद्धिकरण क्या है, यानी आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, वो पवित्र कैसे हों। क्योंकि देखो, उत्तेजना मन के अंदर आती है, ठीक है, कई सारी अवस्थाएं आती हैं जिसमें आदमी के अंदर द्वंद्व, संवेदनशीलता, ये मन के अंदर दबी हुई रहती है, जिसके कारण से क्रोध, चिंता, भय,
निराशा, उत्तेजना आदि संवेग क्रिएट होते हैं। अब इन पर योग के माध्यम से, काय के माध्यम से शुद्धिकरण कैसे होगा? इच्छाओं का योग के माध्यम से मन को शांत रखने की प्रवृत्ति, उकसाने वाली स्थितियों को कंट्रोल करना, अधिक समझदार और व्यक्ति को अधिक समझदार होने के लिए विवश करती है कि जल्दी से आप भावनाओं में मत बहो। व्यक्तित्व को सुदृढ़ करने की बात जहां आती है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व सुदृढ़ हो, उस एक स्थिर चित्त व्यक्ति की भावात्मक रूप से उसको समझदार बनाने की बात करती है। क्या? योग। योग के माध्यम से हम हमारी जो ऐसी इच्छाएं हैं जिनको हम प्राप्त नहीं कर सकते उनका दमन करती है। भाई हमारे, जैसे आप कई बार सोचते हो कि यार हम शॉर्टकट अपना के और ये पैसा अर्न कर ले, लेकिन आपका योग के माध्यम से हम उन इच्छाओं का दमन करते हैं और हम नई इच्छाएं ऐसी बलवती करती है कि भगवान अगर हमारे नसीब में होगा तो 10 बार आएगा हमारे पास, लेकिन सत्कर्मों से लेना है हमें पैसा। जब इस तरह की सोच, सत्कर्म कहां से आएंगे? अब आपको मैं पुरानी वीडियो पर एक बार ले जा रहा हूं, आपसे मैं सीधा प्रश्न कर रहा हूं कि सत्कर्मों की पहचान क्या है? सत्कर्म हमें सिखाए हैं पतंजलि के जो 8 अष्टांग जो योग की विधाएं हैं, उसमें पहला और दूसरा जो सोपान है वो आपके सत्कर्म है। जैसे उदाहरण के तौर पर यम, यम के अंतर्गत हमें वो सारे आदर्श, चोरी नहीं करना, दूसरे के बुराई नहीं करना, दया रखना, भाईचारे की भावना रखना, क्षमा का भाव रखना, ये सारी जो अप्रोच है वो सारी यम के अंतर्गत आती है। तो योग हमें उस यम के माध्यम से ये सारे आदर्श आपके अंदर सन्निहित होने चाहिए, अंदर मिलने चाहिए। दूसरा इसी तरह नियम, कि इस तरह के नियम बने कि आपकी दिनचर्या सेट हो, आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, शुद्ध रहें, किसी तरह का कोई दूसरे का पैसा मारने की बात नहीं सोचें, ठीक है, अच्छा बोलें, कोई ऐसा कुटिल काम नहीं करें। तो ये सारे नियम के अंतर्गत आते हैं। तो योग हमें भावात्मक स्थिरता लाते हैं, कुशलता पूर्वक कार्य कराते हैं। देखिए, कार्य को करने की कुशलता किसे कहते हैं? एक तो होता है काम कर दिया साहब, एक कुशलता पूर्वक कार्य। एक कहा किसी ने कि साहब घोड़े को पानी दिखाया, आप घोड़े को पानी दिखाया, उसने पिया नहीं पिया, उठा के लिया है। कुशलता पूर्वक कार्य क्या होगा कि वो आप वहीं खड़े रहेंगे, घोड़े को पानी पिलाने के लिए अप्रोच करेंगे। कई बार आपने देखा होगा, मैं देसी उदाहरण देता हूं, कि जब आपको ये है कि हमें ये पूरा करना है, इसमें हमें पूरा अपना स्किल भी लगाना है, तो कई बार आपने देखा होगा, आप जानवर, जो पालतू जानवर रखते हैं, भैंस, गाय, तो जब पानी रखते हैं तो उसके पानी करते हैं ऐसे, ये आवाज निकालते हैं, जबकि उसकी भैंस का और इस वर्ड से या ये जो मैंने उच्चारण किया इससे कोई मैचिंग है या नहीं है, ये अलग बात है। मैं भी नहीं जानता कि भैंस इसको क्या समझती है। और भी 1-2 नाम है जिनके माध्यम से हम ऐसा सोचते हैं कि ये पानी के लिए हम उसको अप्रोच कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये कि तो कुशलता में वृद्धि, कुशलता कब आएगी? जब हमारा मन कंसंट्रेट है, हमारा लक्ष्य निर्धारित है। आपके ऊपर 4 काम दे दिए घर वालों ने और आपके ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी पहले थी नहीं कि बेटा ये जाना और ये काम कर लेना। 2 काम करके लाए, 2 भूल गए। भूले क्यों? आपके अंदर कार्य करने का जज्बा नहीं था, टारगेट बना के नहीं गए कि हमें 4 काम करके लाने, नहीं तो लिस्ट बनाते, सीरियलिटीज बनाते, पहले ये करना है, दूसरे नंबर पे ये, तीसरा। जिमने का कई बार निमंत्रण देते, लिस्ट बनाते हैं। अब ऐसा नहीं, एक का नाम था यहां लिख लिया, दूसरे का स्टेशन वाले का लिख लिया दूसरे नंबर पे, तो कैसे पहुंचोगे आप
इस तरह के सीरियल उसको बनाएं कि आप एक ही साइड में जिधर साइड के हैं उसको पहले लिस्ट में बनाएं, जिससे आप सिमेट्री वाइज ये नंबर, ये नाम, ये नाम, ये नाम, और फिर आगे बढ़े, एरिया वाइज आगे बढ़े। तो कहने का तात्पर्य ये जो योग है और जागरूकता है या इच्छाएं हैं, इनका शुद्धिकरण, इनका परिष्करण कैसे होगा? इनका परिष्करण होने के लिए हमें योग की कई सारी जो स्टेप्स हैं, चरण हैं, उनको अपनाना होगा। जैसे ध्यान वाला जो स्टेप है, ज्यादा आप दिमाग से अनियंत्रित हो गए, दिमाग में बड़ी उलझन आ गई कि यार क्या करें। जैसे महाभारत में अर्जुन पड़ गया साहब द्वंद्व में कि सामने वाले जो युद्ध हो रहा है कौरवों से, कि उनकी सेना में तो मेरे गुरु हैं द्रोणाचार्य, मेरे पूर्वज हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, पुराने बुजुर्ग हैं, मेरे भीष्म पितामह हैं, और उनके जो ऐसे वो हैं जिनको वह सम्मान देते हैं वो हैं। अब वो उसका बाण उस पर नहीं चले। तब फिर श्री कृष्ण ने जो उपदेश है, गीता में उपदेश इसी तरह का दिया गया है, उन्होंने ये कहा कि जिस कार्य के लिए आप ये युद्ध कर रहे हैं उसके बीच में अगर कोई आता है, चाहे उसमें आपके बुजुर्ग हैं, आपका कोई प्रेमी है, सहयोगी, क्योंकि वो गलत के साथ है, तो उनको हटाना ही होगा। यह नीति कहती है, यह शास्त्र कहते हैं। और उनके मन को की इस तरह से समझाया, उसके मन का इस तरह से शुद्धिकरण किया, उन इच्छाओं का, उन भावनाओं का, उन इमोशनों का, कि अर्जुन ने लास्ट में बाण उठा ही लिए अपने गुरु के अगेंस्ट भी। जबकि गुरु के पास इतना ज्ञान था, वो मरता नहीं द्रोणाचार्य। फिर भी कृष्ण ने, जो भगवान कृष्ण थे, जो सारथी थे, उन्होंने फिर दूसरी अप्रोच करी कि सत्यवादी का जो लेवल लगा हुआ था, यानी वो कभी झूठ नहीं बोलने वाला, वो युधिष्ठिर पे था। तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो ये गुरु है, और गुरु तो गुरु ही है भाई, उनके शिष्य कैसे हम उनसे वो कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने क्या है कि जो उनको बेटा उनका था जिसका नाम अश्वत्थामा था, वो बहुत प्रिय और रहता ही है, हर बाप के लिए बेटा बहुत प्रिय रहता है, तो उसको ये कहा कि इस तरह का अनाउंस कर दो युधिष्ठिर कि इनको ऐसा लगे कि इनका बेटा युद्ध में खत्म हो गया, तो ये विरक्ति में आ जाएंगे और धनुष बाण छोड़ देंगे ऑटोमेटिकली जब आदमी को दुख होता है। तो युधिष्ठिर ने झूठ बोला भी और नहीं भी बोला। श्री कृष्ण उसने कहा अश्वत्थामा हतो हत नरोवा कुंजरोवा, नर है कि कुंजर हाथी है, हाथी, एक हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था। अब वो धीरे से बोल दिया अश्वत्थामा हतो हतो, ये तो जोर से बोल दिया, और नरोवा कुंजरोवा ये धीरे से बोल दिया। तो उनके पास ये बात तो जाके पहुंची नहीं, लेकिन वो जो सत्यवादी थे उनके पास लेवल सत्यवादी का लगा ही रहा। भाई मैंने तो पूरा सेंटेंस बोला है, भाई मरा तो है अश्वत्थामा नाम का, अब वो इंसान मरा है कि हाथी मरा है ये मैं नहीं जानता, ये मुझे क्लियरिफिकेशन नहीं है। कहने का तात्पर्य ये प्रसंग जो सुनाया गया है, इसके पीछे लॉजिक एक ही है कि इंसान के अंदर बहुत सारी इच्छाएं बलवती होती हैं, और उन इच्छाओं के वशीभूत होकर ही वो अच्छे और बुरे कार्य करता है। जब हम अपनी इच्छाओं को सद्मार्ग की ओर ले जाते हैं तो वह कार्य हमारा अच्छे कार्य के रूप में गिना जाता है, आदर्श कार्य हो जाता है। और जब ये संवेग कई बार विध्वंसकारी हो जाते हैं, विघटनकारी हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो योग की अप्रोच है वो हमें कम नजर आती है, तब हम उसमें गलत दिशा में हमारा मन डाइवर्ट हो जाता है। और जब मन गलत डाइवर्ट हो जाता है तो उसको वह पाने की अप्रोच करता है, और जब गलत चीज को पाएगा आदमी तो उसका गलत ही परिणाम निकलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भावना और इच्छाओं का जो परिष्करण है, शुद्धिकरण है, वो योग के माध्यम से ही
होता है। आधुनिक युग में, आज आधुनिक युग है, इसमें भावात्मक स्थिरता को कोई जगह नहीं है। आज के टाइम में इमोशन जीरो है। बताओ आप, आज भाई भाई से केस लड़ रहा है, बाप बेटे से मुकदमे लड़ रहे हैं, बहन भाई का केस चल रहा है। कैसे रिश्ते थे ये ऐसे रिश्ते हैं जिनको कोई अलग डिफाइन ही नहीं कर सकता। लेकिन आधुनिक युग जो स्वार्थपरता का युग है, जिसमें केवल मेरा, मैं मेरा, इसके चक्कर में सारे रिश्ते नाते सब हट गए, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के युग में जब ये इमोशन, अब उसको सही रास्ते पे लाने के लिए, चाहे हमारे सिलेबस में ये पार्ट पढ़ाते हैं हम कि देखिए कुछ सेक्रीफाइस करिए, भाई बंधु में कुछ चीजें ऊंच नीच हो जाती हैं, लेकिन उसके बारे में नेगेटिव न सोचें। आखिर में वो आपका भाई है, आखिर में वो आपकी बहन है, आखिर में वो आपके अपने हैं। तो अपने तो अपने होते हैं, ये सारी जो सेंटेंस है, ये योग, ये यम नियम, इनमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। लेकिन आज जो दौर है वो केवल एक है कि पैसा कमाना चाहिए, चाहे कोई भी रिश्ता दांव पे लग जाए। तो वर्तमान में आज जो चुनौतीपूर्ण कार्य है, जहां भावनाओं की कोई कद्र नहीं है, अर्थात हमारी भावात्मक क्षमताओं का विकास के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में कोई स्थान नहीं दिया है। मनुष्य जीवन की प्रताड़नाओं के बीच खोया हुआ सा प्रतीत, आज हर जगह प्रताड़ित सा होता रहता है। काम आप देखो, अकेला पड़ जाता है, अपने भावात्मक द्वंद्व, बाधाओं और विक्षोभ पर काबू पाने में असमर्थ रहता है। इसके कारण क्या होता है? गहरी बेचैनी हो जाती है, दुख हो जाता है, पीड़ा और मनोदैहिक रोगों का होना। अब दोनों ही, मन भी आपका टेंशनाइज हो जाता है और शरीर भी टेंशनाइज हो जाता है। इसका एक जीवंत उदाहरण है सुशांत राजपूत। कितना अच्छा स्कॉलर था, IITian था। उसकी जो वीडियो आ रही है, इतने लंबे समय के बाद भी मैथ के सवालों को हल कर रहा है, पढ़ने का विशेष शौक, हर विधा में स्पेशलाइजेशन। गेम देख लो आप, टेबल टेनिस का शौकीन, इतना वर्कआउट करता है, जिम में फिल्म बना रहा है, उसके बाद आदमी फिल्म में भी पूरा एनर्जी, पूरा विवेक, सारा चीज लगा रहता है, उसके बाद भी वर्कआउट और सबके लिए टाइम निकाल रहा है। इतना टैलेंट होने के बाद वह अपने काबू नहीं कर पाया। काय पे? उन संवेगों पर, उन ऐसी इच्छाओं पर जो उसको प्राप्त नहीं हो रही थी। उसको स्ट्रेस काय की थी? जैसा सुनने में आ रहा है कि उसके साथ भेदभाव किया जा रहा था, उसको कोई बैक सपोर्ट नहीं था, उसकी कई फिल्मों को रिजेक्शन में डाल दिया था, पहले साइन करवाया, उसके बाद उनसे छीन ली थी। ऐसी बहुत सारी घटनाएं। फिर उसके जो गर्लफ्रेंड थी, वो भी उसको पता नहीं, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है और मीडिया पे चल रहा है, मुझे भी ज्यादा जानकारी नहीं है, न मैं CBI का कोई वो हूं, लेकिन इतने बड़ा सेलिब्रिटी, करोड़ों की जिसके पास संपत्ति, जिसने अपने बुद्धि से भी, भाई मैं उसकी बुद्धि को 7वीं रैंक है ऑल ओवर इंडिया में, कोई लाके तो बता दे। बिहार जैसे एरिया से उसका वो, कोई बहुत बड़े ऐसे भी नहीं कि साहब उनका बहुत बड़ा बैकग्राउंड बहुत सॉलिड था, लेकिन उसने अपने दम पर अकेले मुंबई में अपनी पहचान बनाई, करोड़ों रुपए कमाए, और लास्ट में क्या हुआ कि वह जब अपने संवेगों पर कंट्रोल नहीं कर पाया तो उसने अपनी यही लीला समाप्त कर ली। तो आदमी बेचैनी की स्थिति में, द्वंद्वों की स्थिति में क्या होता है? लास्ट में स्ट्रेस हो जाता है। जब दिमाग कंट्रोल नहीं होता तो बहुत सारे लोग ड्रग्स का सेवन करने लग जाते हैं। ड्रग्स क्या है? उससे आदमी कुछ समय के लिए ऐसा लगता है अरे दुनियादारी से दूर, दिमाग घूम रहा है और चीजों से हट गया, दिमाग अलग, हाँ एक अलग हवा में चलता है, इस तरह से बताते हैं। मैंने तो कभी यूज नहीं किया, लेकिन ये जो हैवी ड्रग्स हैं, कोकीन वगैरह, चरस वगैरह, इनको पीने के बाद आदमी इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है कुछ समय के लिए कि उसको सारी दुनिया की स्ट्रेस खत्म, जिंदगी बहुत आसान सी लगती है, बहुत हल्की सी लगती है। तो अब एक गाना चला, पहले सुना आपने भी होगा
कि मुझे पीने का शौक नहीं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। आगे कुछ भी है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं इस चीज को इससे कि गम को भुलाने के लिए लोग पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, अदर शौक मैनेज कर रहे हैं, इससे अच्छा योग करो ना। लास्ट हम कहां ला रहे हैं? योग पे। भावनाओं को, चेतनाओं को, अवेयरनेस को हम मैनेज करते हैं योग से। आज विज्ञान का युग है, आज भागम भाग का युग है, लोगों के पास समय ही नहीं है योग के लिए। योग आसन का नाम नहीं है, न ही प्राणायाम का। योग एक बहुत बड़ा नाम है जिसके अंतर्गत कई सारे उसके चरण हैं। इसके बाद योग हमें निम्नलिखित कार्यों को प्रशिक्षित करता है। क्या कार्य में प्रशिक्षित करता है? नंबर 1 कि योग हमें क्रमबद्ध तरीके से अपनी भावनाओं को कुशाग्र और संवेदनशील बनाने, उसे संवेदीकरण के अधिस्वरों से सजग कर विस्तारित करना, उन्हें फैलाना। योग व्यक्ति के भावात्मक विकास के लिए एक सूक्ष्म साधन के रूप में उपलब्ध है। योग के माध्यम से आप संवेदनशील बनते हैं। जैसे आपके पास ये आई कि आपको कभी कष्ट हुआ, भाई कष्ट तो सबको आते हैं, संसार में सुख और दुख सबको मिलते हैं। अब आप केवल अपने तक ही सोच गए, यार इस दुख को मैं नहीं झेल पा रहा, मैंने सुसाइड कर ली। लेकिन जब आप सोचोगे कि आपके चले जाने से कितने और लोगों को कितना दुख पहुंचेगा, जिस माँ ने आपको पाला है, इतना बड़ा किया, उस पर क्या बीतेगी, उस बाप पर क्या बीतेगी जिसका आप आंखों के तारे थे, जिसका आप घर का नाम रोशन करोगे। उन सारी बातों को सोचने के लिए तो संवेदनहीनता को कम करना, संवेदनशील बनाने का काम योग का है। और साथ में ही भावनाओं को कुशाग्र करना। एक तो भावनाएं होती हैं जो पुरानी रहती हैं, कुशाग्र वो है कि आज के समय को भी मैनेज कर ले और ध्यान में, पूरे टाइम आप ध्यान में ही लगे रहोगे तो वर्क नहीं होगा अदर, लेकिन मैनेज करके चलने से आपको सुकून मिलेगा। आज बड़े से बड़ा डॉक्टर, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट हम अपने लिए कम से कम 1 घंटे 2 घंटे निकाल रहा है। काहे के लिए? इस योग के लिए। योग में व्यायाम भी आ जाता है, मॉर्निंग वॉक भी आ रही है। योग के अंतर्गत आपके लिए एक ऐसा ध्यान भी आ रहा है ओवरऑल, क्योंकि इस प्रदूषण युक्त एनवायरनमेंट में देखिए कितने आज के युग में कितनी, पहले में और अब में अंतर कितना आ गया। फिर दूसरा, फिजिकली वर्कआउट बहुत कम हो रहा है पूरे दिन में, पैदल चलना छोड़ ही दिया आपने, ठीक है। फिर स्वार्थपरता बहुत ज्यादा बढ़ गई, पैसा कमाने की होड़ सबसे ज्यादा हो गई, दूसरे परिवार संयुक्त की जगह एकाकी हो गए, अपने दुख को शेयर नहीं कर पा रहे किसी से, अकेले ही दुख को बढ़ाए जा रहे हैं। लास्ट में हालत क्या होगी? रोग आ जाएगा, हार्ट डिजीज हो जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी, और लास्ट में डॉक्टर भी यही कहेंगे भैया दवाओं से नहीं होगा इलाज, आप अपनी दिनचर्या बदलें, आप अपना समय योग प्राणायाम पे दें, तभी आपको रिलीफ मिलेगा। तो जब जाके रिलीफ मिलेगा, इससे अच्छा है आप अपने लाइफ का अभी से इसको हिस्सा बनाएं। योग को हम हमारे जीवन का हिस्सा पहले से ही बना लें तो हमें बहुत ज्यादा फायदा है। कहने का तात्पर्य यह है कि योग हमें जहां हमारी बुद्धि का विकास करता है, हमारे अंदर जागरूकता लाता है, ठीक है, अवेयरनेस जो है वो इसी से आती है, बुद्धि का विकास हो रहा है, और हमारी यानी लाइफ का हर पार्ट योग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि योग हमें ईश्वर से भी मिलवाता है। आप कहोगे साहब हम तो ईश्वर को मानते नहीं है। ईश्वर देखा किसी ने नहीं है, लेकिन उसकी अनुभूति, उसके माध्यम से आप
कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जिससे आपको पीड़ा पहुंचे और आपके अदर पर्सन जो है आपसे जुड़ा हुआ उसको पीड़ा पहुंचे। तो योग और शुद्धिकरण, अब मैं इसकी जागरूकता के लिए कई सारे योग में ऐसे प्राणायाम हैं, ऐसे वर्ड हैं जिनका आप उच्चारण करने से मात्र से ही इमोशन आपके अंदर, भावनाएं आपकी, आप बिल्कुल पवित्र हो जाएंगे। जिसमें 4 वर्ण हैं। पहला है उकार, ये ऊ, मैं, ओम और ए, यानी ए का उच्चारण है, ऊ का उच्चारण, मैं का और ओम का। वज्रासन में बैठकर और आप उच्चारण करें ए का। अब ए का उच्चारण करने के लिए आप ये एक उच्चारण की विधा है जिसको आप पहले तेजी में लाके धीरे 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 करके और मन को आंखें बंद करके करेंगे वज्रासन में, तो पूर्णतः आपको कहीं ना कहीं इसको 9 बार करने की प्रक्रिया, 9 बार इसका उच्चारण एक बार एक सांस में करें। ऐसे 9 बार पहले सांस भर लें पूरा फेफड़े में, फिर उसका उच्चारण करें। ऐसे ही उकार का है, वो भी वज्रासन में है, और छाती में और शरीर के मध्य भाग में इस प्रतिध्वनि का महसूस करें, उकार वाली का इसको हृदय के अंदर और मध्य भाग में। फिर ऐसे ही मैं कार का, ये मैं का है, इसको धीरे धीरे करें और सांस ले लें बीच में, चाहे मैं को करते समय और सांस छोड़ते समय का धीरे धीरे स्वर का जाप करें। इसको भी 9 बार करें। और एक ओम का है, ओम का जाप तो अपने आप में ही एक गॉड का नाम भी है और ओम अपने आप में ही बहुत सिद्ध है। ओम, इसको भी आप 9 बार दोहराएं। तो ये 4 जो प्रोसेस बताई हैं, इनके माध्यम से ये प्रतिध्वनि जो है मन के अंदर महसूस होने लग जाती हैं, और जो हमारी विचार गलत हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, ये उनको परिष्कृत कर देता है।